नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेश। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो पालघर में हमला हुआ संतों के ऊपर, उसको लेकर सियासत की जा रही है और काफ़ी बड़े तौर पर काफ़ी अब एक नेशनल मुद्दा बन चुका है कि जो भी संत थे उनके ऊपर आक्रमण किसने करवाया। जो उनकी मॉब लिंचिंग हुई है, उनकी हत्या हो गई उसके अंदर दोनों संतों की, तो वो कैसे हुआ, किसने करवाया और इसकी अगर पहले से साजिश की गई थी तो वो साजिश किसने की है। तो ये पूरी बात है, ये हम आपको आज यहाँ पर बताएंगे कि किस तरीके से अर्णव गोस्वामी इस पूरे मामले में उभर कर सामने आए। उन्होंने इस मुद्दे को हाईलाइट कर दिया। उनका कहना था कि ये सब कुछ कांग्रेस और सोनिया गांधी के कहने पर हुआ है। उन संतों की हत्या जो हुई है उसके जिम्मेदार डायरेक्ट किसी न किसी तरीके से सोनिया गांधी है। एक टीवी शो में जो उनका आता है पूछता है भारत, उसके अंदर उन्होंने पूछा कि जो सोनिया गांधी है, एंटोनियो माइनो कहकर उन्हें बुलाया था, वो अब चुप क्यों है। उनका कहना था कि ये हत्या करवा के, ये मॉब लिंचिंग करवा के अब वो पूरी रिपोर्ट इटली भेजेगी और तालियां और सुर्खियां बटोरने का काम वो इससे करेगी। इससे खफा कांग्रेस ने और सोनिया गांधी ने करीब 11 एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुई है, अर्णव गोस्वामी के खिलाफ। और उन्हें इस मामले में जो पुलिस थी बॉम्बे की, उन्होंने तलब किया और उनसे करीब 12 घंटों तक पूछताछ की गई। तो इसके बाद से जब उन्हें उनके साथ पूछताछ की गई तो सारे मीडिया चैनल्स एक तरीके से सब मिलकर सामने आए और अलग अलग जितने भी न्यूज़ एंकर्स हैं या जो टीवी डिबेट्स में भाग लेते हैं, जो भी एंकर्स हैं, जो बड़े एंकर्स हैं, उन्होंने अपने ट्वीट्स यहाँ पर झड़ी लगा दी और उनका कहना था कि जो अर्णव गोस्वामी के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। तो कई ऐसे ट्वीट्स हम आपको यहाँ पर शो करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से अंजना ओम कश्यप का भी एक ट्वीट यहाँ पर आता है और उनका कहना था कि ये गलत तरीके से गलत चीज़ हो रही है। इस तरीके से तो हमारा जो हक है पूछने का और बोलने का, यहाँ पर स्वतंत्रता जो है हमें बोलने की, वो हमसे छीन ली जाएगी। अब ये गलत है या सही है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जांच इस मामले में आगे चल रही है। और अर्णव गोस्वामी से 12 घंटे की पूछताछ के बाद इस जो पूरी प्रक्रिया थी कि किस तरीके से उन पर भी जो हमला हुआ है अर्णव गोस्वामी पर, वो क्या अर्णव गोस्वामी ने खुद ने करवाया या फिर इस जो पूरा मामला था ये इसे हाईलाइटेड करने की कोशिश उनके द्वारा की गई, या फिर सच में कोई साजिश थी जिसके तहत उनके ऊपर हमला करवाया गया। क्योंकि उन्होंने सवाल पूछा था मॉब लिंचिंग को लेकर जो संतों की हत्या हुई थी। हम बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है। तो इस मामले में लोगों का कहना है कि अब सरकार बचाना कांग्रेस के लिए और ठाकरे के लिए काफ़ी मुश्किल हो चुका है। तो हम सबसे पहले आपको वो तीनों ट्वीट पढ़ के दिखाते हैं। आप डिसाइड कीजिए कि जो हमले हुए हैं या जो ट्वीट इन्होंने किए हैं ये क्या सही है, ऐसा सच में होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। क्योंकि कई बार ऐसे आरोप लग चुके हैं कि मीडिया स्वतंत्र नहीं है, उनके ऊपर कहीं ना कहीं कोई एजेंडा थोपा जाता है। आगे से जो ऑर्डर्स होते हैं मीडिया हाउसेस भी उन्हीं ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर अंजना ओम कश्यप का ट्वीट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि अंजना ओम कश्यप ने क्या ट्वीट किया है। उन्होंने पहला ट्वीट किया है कि अगली बारी उन सबकी हो सकती है जो आज चुप हैं। पुलिस तंत्र का किसी भी पत्रकार पर बेजा इस्तेमाल शक पैदा करता है कि आप उसकी सोच और प्रस्तुति के आगे जाकर उसके खिलाफ प्रतिशोध से ग्रस्त हैं। कानून से ऊपर कोई नहीं, लेकिन कानून का मजा चखाने का अंदाज दायरा लांघ रहा है। पूरा सच सामने आना चाहिए। तो ये था पहला ट्वीट जो कि अंजना ओम कश्यप ने किया था। इसके बाद दूसरा ट्वीट किया दीपक चौरसिया ने। देखिए उनका क्या ट्वीट था। एक ओपन टेलीविजन डिबेट में एक टिप्पणी पर अर्णव गोस्वामी से 12 घंटे पूछताछ। वही पालघर में संत क्रूर और बर्बर तरीके से हत्या को अफवाह बता मामले को रफा दफा कर दिया गया है। ये साबित करता है कि देश सबसे काबिल में से एक महाराष्ट्र पुलिस के गले पर एक राजनीतिक पट्टा है। यानी कि सीधे तौर पर कांग्रेस और जो उद्धव ठाकरे हैं उनके ऊपर निशाना साधा दीपक चौरसिया ने और अर्णव गोस्वामी का बचाव किया है यहाँ पर। तीसरा ट्वीट था रोहित सरदाना का, जो कि आज तक के न्यूज़ एंकर हैं। उनका कहना था कि किसी पत्रकार के विचार या प्रस्तुति के तरीकों से उन प्रस्तुति के तरीकों को आप नापसंद कर सकते हैं, लेकिन अदालती कार्रवाई के बावजूद अगर आप उसके खिलाफ पुलिस या तंत्र के बेजा इस्तेमाल पर अपनी चुप्पी का पर्दा डालते हैं तो यही लोग कल आपके घर तक पहुंच जाएंगे। तो ये रोहित सरदाना का बयान था।
तो जो पुलिस थी और जो कांग्रेस थी उसके ऊपर निशाना साधा है। आपको ये पूरी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।